अब देखो रेजिस्टेंस होता क्या है, देखो रेजिस्टेंस होता क्या है, देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें क्या है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या होता है, अब जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, मतलब बैटरी लगाएं या सेल लगाएं, जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं इसके अक्रॉस, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, वो क्या करते हैं मूव करते हैं, बहुत सारा मूव करते हैं, बताया था अभी। तो मूव करते हैं तो क्या होता है कि वो आपस में एक तो टकराते हैं, जब जैसे मान लो एक रूम है उसमें बहुत सारे मतलब आदमी को घुमा दो, चलने बोल दो, तो क्या होगा आपस में टकराएंगे। या तो वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं इलेक्ट्रॉन्स से, या तो वो एटम्स और आयंस के साथ जो मेटल का है उससे क्या होता है टकराते हैं कंडक्टर के। तो उससे क्या होता है उसका स्पीड जो है, करंट का जो स्पीड है जो उसमें क्या होता है थोड़ा कमी आता है, समझ रहे हो। ऐसे मान लो तुरंत, जैसे मान लो कंडक्टर में सारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाए तो करंट क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसा नहीं होता, वो आइडियल कंडक्टर की बात नहीं है। तो क्या होता है उसमें कि है ना, उसमें आपस में टकराते हैं, एटम से आयन से टकराते हैं, उससे क्या होता है करंट कम हो जाता है, समझ रहे हो, अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है अपोज करता है, ठीक है। तो यही जो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है जिससे कारण ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, जो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है उसको क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं उस प्रॉपर्टी को। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला मतलब रेजिस्टेंस इक्वल टू ओम्स लॉ से R इक्वल टू वी अपॉन आई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, तो R इक्वल टू वी अपॉन आई। वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, आई क्या है करंट एम्पियर में। यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है ओम होता है, ठीक है। या इसको इस टाइप से बनाते हैं, देख लो सिंबल यूज करूँगा मैं। 1 ओम क्या होगा 1 वोल्ट बाय एम्पियर। 1 ओम को डिफाइन कैसे करते हैं, 1 ओम क्या हो जाएगा 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे क्या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और देखते हैं उसमें अगर करंट 1 एम्पियर आया, समझ रहे हो, एक कंडक्टर है उसमें 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ और उसमें अगर करंट 1 एम्पियर फ्लो करे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका 1 ओम हो जाएगा। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, एक करंट कितना एम्पियर का फ्लो करता है 1 एम्पियर का। द रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम, समझ रहे हो, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम। इसको भी नोट कर लो। अब देखते हैं कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। देखो कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस जिसमें रेजिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल हो, मतलब बहुत कम हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं कंडक्टर। मतलब क्या होता है अ कंडक्टर अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट ईजिली, जो ऐसा सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो और वो करंट को ईजिली फ्लो करने दे उसको क्या कहते हैं कंडक्टर कहते हैं। जैसे सिल्वर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर, मतलब सबसे अच्छा कंडक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है जो बिल्कुल बहुत कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जैसे मोबाइल का या फिर सुपर कंप्यूटर का या फिर ना अच्छा महंगा लैपटॉप का। उसके क्या होता है जो वायर्स होते हैं जो VLSI होता है, मतलब वो जो इंटीग्रेशन करते हैं उसमें मदरबोर्ड पे, उसमें एक वायर्स का यूज करते हैं सिल्वर का, ठीक है। आईफोन सब हो गया, क्यों, क्योंकि उसका कंडक्टर क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसका जनरल एग्जांपल क्या हो गया कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, ठीक है। अपना जो देखो वायर जो अपन यूज करते हैं घर में या फिर वायरिंग में कौन सा यूज करते हैं, उसमें कौन सा वायर होता है जनरली एल्यूमिनियम या कॉपर होता है। जो देखते होगे थोड़ा ब्राउन टाइप का कॉपर होता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम का भी होता है, आयरन, ये सब क्या है कंडक्टर। अब देखो रेजिस्टर क्या होता है, दो सब्सटेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए, कंडक्टर से ज़्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं रेजिस्टेंस। वैसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं रजिस्टर कहते हैं। दो सब्सटेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर। जैसे इसका एग्जांपल हो गया नाइक्रोम, ठीक है, द अलॉय लाइक नाइक्रोम, मैग्नीन, ये सब क्या हो गया रेजिस्टर के एग्जांपल हो गए हैं, ठीक है। अब देखो इंसुलेटर क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसका कि जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनाइट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसमें करंट मतलब बहुत मुश्किल है फ्लो करेगा या पास करेगा, उसको क्या कहते हैं इंसुलेटर। दो सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है और कॉल्ड इंसुलेटर।
रबर, प्लास्टिक, ग्लास, रबर ग्लव्स यूज देखते होगे, इलेक्ट्रिशियन करता है, या फिर जो वो डिवाइस यूज करता है टेस्टर होता है उसमें प्लास्टिक लगा रहता है। ग्लास भी यूज होते हैं, जब देखोगे हायर क्लासेस में जो इंसुलेटर लगे होते हैं पोल सब पे, ठीक है, उस पर वो ग्लास का यूज करते हैं। तो ये सब क्या हुआ, इंसुलेटर। इससे मतलब क्या है, थोड़ा भी करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। इसका अब बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगा बात अलग है, लेकिन इस लेवल पे क्या है, दो सब्सटेंस विच है इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। एक सेमीकंडक्टर भी होता है, सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फोटोवोल्टेइक सेल जो बना रहता है, ठीक है, चांद मतलब कार्बन के नीचे जो आता है एलिमेंट, वो सब क्या होता है, सेमीकंडक्टर कहते हैं उसको। जर्मेनियम, सिलिकॉन, फोटोवोल्टेइक सेल होता है, ठीक है, जो सोलर सेल, सोलर पैनल बनता है, उसका बीच का प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है, ठीक है, उसको भी देखेंगे बाद में। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला तो क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस, लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यही तो हुआ ना, अगर लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेंगे। मतलब पहले राइट हैंड साइड इधर को इंक्रीज करोगे तब इधर इंक्रीज होगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये लेंथ है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है, एक और जोड़ दो तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब वो लेंथ पर डिपेंड करता है। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये, इसको काटो तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बड़ा है तो ऐसे काट दो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से समझो। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, एरिया को अगर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब एरिया को बढ़ाओगे, मतलब इस एरिया को जैसे ये है, ठीक है, छोटा सा बड़ा कर दोगे तो एरिया जैसे बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इस कंडक्टर का डिक्रीज कर जाएगा। एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर एरिया को घटाओगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो ये एरो घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ रहे हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक को घटाओगे तो दूसरा बढ़ेगा, समझ रहे हो, एक को घटाओगे दूसरा बढ़ेगा, या एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, ये देख लो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन कर दो, 1 और 2 को, कंबाइनिंग 1 और 2, तो देखो R/L/A हो जाएगा ना, L ऊपर से A यहाँ से, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। जब प्रोपोर्शनलिटी, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आता है, ये आया रो, RHO, रो कहते हैं इसको, ठीक है, रो ना, रो RHO। ये क्या है, वेयर रो इज कांस्टेंट एज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कहते हैं, ठीक है। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, समझ रहे हो, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कभी कभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आएगा, तो अपने को याद होना चाहिए R=ρL/A। तो देखो कभी कभी इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, करा भी देंगे, रेजिस्टिविटी दिया रहेगा, ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस L दिया रहेगा, L किस में लेना, लेंथ मीटर में, ठीक है, एरिया किस में लेना है, मीटर स्क्वायर में, ऐसा यूनिट में, तो रेजिस्टेंस किस में आएगा, ओम में आएगा। अब देखो ये तो हुआ थ्योरेटिकल बुकिश लैंग्वेज, इसको समझते कैसे हैं, ठीक है, इसको देखो समझते कैसे हैं, देखो ऐसे, इसको नोट कर लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। जैसे मान लो क्या है कि, जैसे मान लो क्या है, ये फुटबॉल का कोई ग्राउंड है, ठीक है, फुटबॉल का ग्राउंड मान लो ये इस टाइप से बना हुआ है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को मान लो क्या है, प्लेयर्स हैं, ठीक है, फुटबॉल का प्लेयर्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स मान लो, ये ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या है देखो,
अगर मान लो अब क्या है, इसको इधर से इसको इधर गोल करना है, ठीक है, गोल इधर है, इसको इलेक्ट्रॉन्स को मतलब ये प्लेयर्स हैं, समझ रहे हो, ये फील्ड है, इसको गोल करना है तो इसको इधर से इधर आना पड़ेगा। ये मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको इधर से इधर आना पड़ेगा। तो देखो जितना ज़्यादा लेंथ होगा तो वो ऑपोजिट का जो प्लेयर है, ठीक है, उससे ज़्यादा टकराएगा। ज़्यादा लेंथ मतलब जैसे मान लो इतना बड़ा लेंथ का, ज़्यादा वो इधर उधर ऐसे ऐसे टकराएगा, तब वो पास करेगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही तो करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो किया तो करंट क्या ऑपोजिट फ्लो करेगा। तो ज़्यादा लेंथ होने के कारण मान लो जैसे एक नैरो रोड है, उसमें बहुत सारे पब्लिक हैं, उसमें एक पब्लिक जाएगा, एक पर्सन जाएगा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ज़्यादा पब्लिक रहेगा, ज़्यादा देर तक चलेगा, ज़्यादा कोलिजन होगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब देखो क्या किया गया, अब क्या किया, चेंजिंग किया गया, क्या एरिया को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, लो एरिया को ये कर दिया गया, फील्ड का साइज को बड़ा कर दिया गया। अब बताओ इतना सा ये प्लेयर को जो मूव करने में ज़्यादा स्पेस मिला, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा दूर दूर ट्रैवल करेगा ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या कोलिजन कम होगा ना, कोलिजन होने से ही तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, हीट के फॉर्म में कोलिजन होता है, हीट के फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रिसिटी अपना वेस्ट होता है। तो कम कोलिजन होगा, कम हीट प्रोड्यूस होगा, कम रेजिस्टेंस होगा, तो ईजिली पास करेगा। तो एरिया बढ़ा देने से क्या होता है, ईजिली पास कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए क्या होता है, एरिया बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हुआ कि लेंथ को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और एरिया को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और एरिया को डिक्रीज कर दो, अब मान लो जैसे इतना सा इलेक्ट्रॉन के लिए एरिया इतना छोटा कर दो, लो इतना छोटा कर दो। अब बताओ इतना सारा इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल करेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा टकराएगा आपस में, बहुत ज़्यादा कॉलिजन होगा, तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना। अब देखो रो एल अपॉन ए, अब देखो ये जो रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। अब जैसे मान लो क्या करो कि तुम्हें ना लेंथ एरिया, जैसे मान लो 2 मटेरियल ले लो, ठीक है, ऐसे 2 रॉड ले लो, एक ये एक ये, ठीक है। इसका लेंथ ले लो L, इसका भी लेंथ ले लो L, ये ले लो किसका, एल्यूमिनियम का, ये ले लो किसका, आयरन का, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A। अब देखो रेजिस्टेंस यहाँ लिखो R रो ऑफ एल्यूमिनियम इंटू L अपॉन A, इसका रेजिस्टेंस लिखो R इक्वल टू रो ऑफ आयरन इंटू L अपॉन A। अब देखो L बाई ए सेम है दोनों का, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। मटेरियल क्या है, समझ रहे हो, मटेरियल अलग अलग कर दो, रो अलग अलग कर दो, लेंथ एरिया सेम रखो, सेम ये लेंथ और एरिया सेम रखा मैंने। मटेरियल अलग कर दो, एक बार गोल्ड कर दो, एक बार सिल्वर कर दो, एक बार आयरन कर दो, एक बार एल्युमिनियम कर दो, कुछ भी कर दो, तो बार बार रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, समझ रहे हो, लेकिन लेंथ एरिया को कांस्टेंट रखोगे तब। अब देखो रेजिस्टेंस जो होता है ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। एक फार्मूला होता है R=R01 + अल्फ़ा डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो अपने सिलेबस में नहीं है, बस फार्मूला होता है R=R01 + अल्फ़ा डेल्टा टी, तो वहाँ से टेम्परेचर के साथ रिलेशन हो जाता है। तो ये सब हुआ फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। टोटल क्या हुआ, R=ρL/A, रो क्या हुआ, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर देखो रो का यूनिट अगर निकालने बोले तो रो का यूनिट कैसे निकालोगे, रो का यूनिट देखो कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ, ओम, ठीक है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ, ओम, रो की यूनिट निकाला, लेंथ का यूनिट मीटर, और इसके एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो देखो मीटर स्क्वायर से एक चला गया, तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम मीटर, समझ गया, ओम इंटू मीटर। इधर मतलब ऊपर मीटर था, नीचे मीटर स्क्वायर था, तो एक ऊपर का 1 मीटर से नीचे का 1 मीटर चला गया, तो क्या आ गया, ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आ गई, ओम इंटू मीटर। ये भी ध्यान रखना,
ठीक है, ये समझाने वाले पर्पस के लिए था, इसको नोट कर लो।